हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली हम दो कैटेगरी है जिनको आज हम डील करेंगे। सेंटेंसेस के टाइप्स के अंदर कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो कि बेस्ड ऑन पर्पस होते हैं, यानी कि जो किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। उसमें हम कुछ 5 प्रकार के सेंटेंसेस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन सीधा पेपर में आता है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और दूसरा जो हमारा आज सेंटेंसेस का टाइप होगा वो होगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग सेंटेंसेस में बांटा गया है, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगी। और इससे पहले मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने सेंटेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप सबने वो वीडियो जरूर देखी होगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो भी ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फिर से सारी चीजें रिकैप करवा दूंगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंसेस के टाइप में जाने से पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस होते क्या है। ठीक है, एक बार और से मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट मीनिंग को बताए, वो हमारा सेंटेंस होता है। मैंने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब है किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, अगर सब्जेक्ट और उसकी वर्ब है यानी कि कर्ता और क्रिया है, और साथ के साथ वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि उसका जो सेंस है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है और वो कंप्लीट सेंस को दे रहा है, यानी आपको समझ आ रहा है, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस आप उठा के देखोगे, सेंटेंस में हमेशा वर्ब और उसकी जो सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है वो ऑलवेज होता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट और वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं है तो वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटेंस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इधर हम देखेंगे बेस्ड ऑन पर्पस, यानी उद्देश्यों के आधार पे कुछ सेंटेंस के हमारे टाइप्स इंग्लिश में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस का टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव भी कहते हैं, दोनों नाम आपको याद रखना है। बहुत आसान है, बहुत डिटेल इसमें आपको नहीं पढ़ना, आप इजिली कर लोगे अगर क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया यहाँ से। तो एक एक करके बात करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को दे, किसी फैक्ट को बताए, किसी ओपिनियन को बताए, यानी जो सकारात्मक जो हमारे सेंटेंस है या जो कोई जानकारी को प्रोवाइड करे। मतलब हम इतने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर बात हो रही है किसी जानकारी को देने की, किसी फैक्ट को बताने की, या आप कोई कथन बता रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं, वो हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब ही होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कोई चीज को, किसी को जस्ट बता रहे हो। ठीक है, तो इनकी पहचान होती है कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा होता है, इनके जो पीछे लास्ट में फुल स्टॉप ऑलवेज होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे सेकंड टाइप होता है इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव वो होते हैं जहां पे आप प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव के भी काफी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट हम उतना डिटेल अभी नहीं देखेंगे। जब हम टेंसेस करेंगे तो हम और डिटेल में उनको जान जाएंगे। ठीक है, अभी बस इतना ही समझो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रश्न पूछने का भाव हो। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहां पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, पहचान ये होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो इसका पहचान है कि क्वेश्चन मार्क ऑलवेज होगा। ठीक है, तो वो आपका इंटेरोगेटिव है, जहां प्रश्नवाचक जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जहां पर आप ना ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ना आप कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का काम होता है कि आप किसी को या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को कोई कमांड दे रहे हो। जैसे मैं बोलूं शट द डोर, आप दरवाजा बंद कर दो, तो मैंने किसी को कमांड दिया। ठीक है, तो वो क्या है आपका क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव हो जाएगा। मैं बोलूं कि गिव मी दैट बुक,
मुझे वो बुक दे दो। तो मैंने किसी को बोला बुक देने के लिए, तो मैं किसी को कमांड कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, या मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने किसी को बोला प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो जहां पे भी आपका सेंटेंस के अंदर कमांड देने का भाव आए या रिस्पेक्टफुली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 4 होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब जहां पे भी आप सेंटेंस के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर या अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, वो हमारा इंपेरेटिव आपका एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी की पहचान है कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलवेज होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका ऑलवेज इन सेंटेंस के लास्ट में होगा, और जहां पे भी सेंटेंस को पढ़ के लगे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे मैं बोलूं वाओ व्हाट अ वंडरफुल हाउस, या मैं बोलूं हाउ क्यूट, हम किसी को बोलते हैं ना भाई वो कितना क्यूट है, हाउ क्यूट, सो स्वीट। या फिर कोई घृणा की भावना है ना, हम कभी कभी हमें कोई चीज बुरी लगती है तो हम कहते हैं कि नेस्टी या बहुत बेकार है, या या फिर हम बोलते हैं कि ओ माई गॉड। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे आप अपनी कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, सडन आपका कोई फीलिंग था, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी, वहां पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज करते हैं, और मार्क हमारा ये वाला एक्सक्लेमेशन का होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो एक और हमारा सेंटेंस का टाइप होता है जिसे कहते हैं ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं, और ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी के अंदर ही आता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव में ये फर्क है कि ऑप्टेटिव में आप किसी को क्या करते हो, विश कर रहे हो, या आप किसी को बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो, है ना, या हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो होते ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में जरूरी नहीं आप किसी को केवल ब्लेसिंग्स ही दे रहे हो या आप उसके बारे में बहुत अच्छा ही बोल रहे हो, यहां पर हम किसी को गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे आम अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि तू तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव थोड़े से जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। या जिस तरह से हम बोलते हैं गलत किसी के बारे में, कभी कभी गलत वर्ड्स भी हम बोल देते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। या हम बोलते हैं गो टू हेल, है ना, नरक में जाओ, तो ये क्या है आपका ऑप्टेटिव के अंदर ही आ जाएगा। अब देखो ऑप्टेटिव को पहचानने का तरीका ये है कि ऑप्टेटिव जो हमारे वाक्य होते हैं ना, वहां पर या तो हमारा मे होता है, ठीक है, या विश होता है। ज्यादातर सेंटेंसेस में आप देखोगे कि शुरुआत जो होती है वो मे और विश से होती है। जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो हम मे का यूज करते हैं, या विश लिख करके हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे ये वाले टाइप्स तो कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और ट्राई करते हैं इनको पहचानने की। इजिली पहचान लोगे आप अगर आपने इनको समझ लिया है तो। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले है हाउ वॉज स्कूल टुडे। हाउ वॉज स्कूल टुडे। तो अब आपने यहाँ क्या किया है, आपको क्या पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो ये क्या है, आपने प्रश्न पूछा है कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा आज। तो ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दिस इज माई फेवरेट मूवी। दिस इज माई फेवरेट मूवी। तो अब इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है कि मैंने आपको कोई बात बताई, एक कॉमन सा फैक्ट बताया, या मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बताया कि मुझे ये मूवी पसंद है। यानी कि ये क्या है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आई लव दिस मूवी। अब देखो आई लव दिस मूवी में लास्ट वाला आप देखो, लास्ट वाले में एक्सक्लेमेटरी का यूज हमने किया है ना। तो ये क्या है कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, आई लव दिस मूवी, आप एक्साइट होके कोई चीज बोल रहे हो। तो ये कौन सा सेंटेंस के अंदर आएगा, याद रखना ये एक्सक्लेमेटरी के अंदर आएगा। हम ऑप्टेटिव में भी यूज करते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव में आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो या किसी को कर्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो अलग सेंस है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद है प्लीज पास द बुक।
प्लीज पास द बुक। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि रिक्वेस्टिंग का भाव है, रिक्वेस्ट करना, कमांड देना किसी को, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव, ठीक है। उसके बाद है डोंट ईट द केक अंटिल इट हैज कूल्ड। अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। डोंट ईट द केक अंटिल इट हैज कूल्ड, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, आप किसी को मना कर रहे हैं केक को खाने से जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। आप कह रहे हो कि उसको मत खाओ, डोंट ईट दैट केक, यानी कि आप यहाँ किसी को एक ऑर्डर दे रहे हो, या आप किसी को एक सजेशन दे रहे हो, या आप किसी को एक कमांड भी दे सकते हो यहाँ पे। तो ये जो सेंटेंस है डोंट ईट वाला, ये हमारा इम्पेरेटिव के अंदर आएगा। ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है आर यू स्टिल हंग्री, क्या आप अभी भी भूखे हैं। तो ये क्या है, हमने प्रश्न पूछा, यानी ये इंटरोगेटिव हो गया। आगे देखेंगे मे गॉड ब्लेस यू, ये तो बहुत आसान है, मे और विश जहां आ जाए वो ऑप्टेटिव में है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और लास्ट वाला है विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, तो ये क्या है, आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, और आपने विश भी यहाँ पे यूज किया है, तो ये क्या है हमारा, ये ऑप्टेटिव के अंदर आएगा, ठीक है। ऑप्टेटिव में भी हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आ सकता है, और एक्सक्लेमेटरी में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ आपको इन दोनों में ये याद रखना है कि एक्सक्लेमेशन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी कोई है, सडन वाली कोई फीलिंग है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और ऑप्टेटिव में क्या है कि आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो, ठीक है। तो ये थे गाइज हमारे पार्ट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पस, की आपके प्रश्न, आपके सेंटेंसेस का पर्पस क्या है। हर सेंटेंस का अलग अलग अपना अपना एक उद्देश्य है कि आप कौन सा सेंटेंस किस सिचुएशन पे यूज करोगे, यानी उद्देश्य है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे चलते हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इसको सुनना जो भी अब मैं डिस्कस करूं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर कौन कौन से सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है, तो इसमें 4 प्रकार के मुख्य तौर पे सेंटेंसेस आते हैं। जहां से क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है हमारा कंपाउंड, तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इन चारों के बारे में हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले ये जो भी चीजें लिखी हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब आप क्लॉजेस को समझोगे। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने क्लॉजेस डिस्कस किया था। क्लॉजेस क्या होते हैं भाई, क्लॉजेस क्या होते हैं, मैंने डिस्कस किया था कि जहां पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है, जहां पे भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो और कहीं ना कहीं उसका सेंस हो, उसका मीनिंग हो, वो क्लॉजेस होते हैं। हमने ये डिस्कस किया था, और मैंने क्लॉजेस के 2 टाइप भी डिस्कस किए थे। एक बार और डिस्कस कर लेती हूं, क्योंकि जब तक आप इन दोनों क्लॉजेस को नहीं समझोगे आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये समझ आ गया क्लॉजेस के जो भी दोनों टाइप हैं, तो आप इनको समझने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो क्लॉजेस को समझना पहले इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लॉजेस को एक बार और समझते हैं। क्लॉजेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा क्लॉज का टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। 2 टाइप के क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस क्या है, जहां पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जिन भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपका सब्जेक्ट और वर्ब होगा और मीनिंग होगा वो क्लॉज होगा, ठीक है। अब आगे देखो, 2 प्रकार के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, मेन क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जहां पर आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और जो कंप्लीट मीनिंग को बताए, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग को बताए, यानी जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं, जहां पे आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यहां पे शामिल होती है, लेकिन
ये डिपेंड होते हैं एक किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन पूरी बात को ये कन्वे नहीं करते हैं। डिपेंडेंट क्या होते हैं, जो पूरी बात को कन्वे नहीं करते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को कोई ना कोई मेन क्लॉज चाहिए होता है। ये इनको जरूरत होती है किसी ना किसी मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ठीक है। इतनी बात समझो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां मैंने बोला ही कैन नॉट रन, मैंने बोला ही कैन नॉट रन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यहां पर ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। कैन नॉट आपकी वर्ब, ही कैन नॉट रन, ठीक है, वह दौड़ नहीं सकता, यानी कंप्लीट मीनिंग आपको पता चल गया। ये एक मेन क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने आप में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता, वह दौड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी बात को, अगर मैं इस तरह से बोलूं कि बिकॉज ही कैन नॉट रन, मैंने बोला क्योंकि वह दौड़ नहीं सकता। अब ये जो आप देख रहे हो बिकॉज ही कैन नॉट रन, क्या ये कंप्लीट मीनिंग को बता रहा है? नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि आप इसकी हिंदी में भी अगर आप सोच के देखो, मैंने बोला क्योंकि वह दौड़ नहीं सकता, तो अब बात कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ही रीड्स मैनी बुक्स, मैंने बोला ही रीड्स मैनी बुक्स, वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है, तो ठीक है, बात खत्म मेरी, वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी बात को बोलूं कि व्हेन ही रीड्स मैनी बुक्स, मैंने इसी बात को बोला कि जब वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है, तो जब वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है तब क्या? अब मेरी बात यहां खत्म नहीं हुई है, ये कंप्लीट मीनिंग को नहीं बता रहा, इसको किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ही फिनिश्ड फूड, उसने अपना फूड खत्म कर दिया, उसने अपना भोजन खत्म कर दिया, यानी कि बात मेरी खत्म हो गई, यहाँ ये कंप्लीट मीनिंग को बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं कि आफ्टर ही फिनिश्ड फूड, आफ्टर ही फिनिश्ड फूड, यानी उस फूड खत्म करने के बाद, ठीक है, तो यहां पर बात जो है अभी कंप्लीट नहीं लग रही हमें, है ना, अधूरा सा लग रहा है, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आप आई होप रिलेट कर रहे होंगे चीजों को। उसके बाद है आई फॉरगॉट माई फोन, मैं अपना फोन भूल गई, तो ठीक है, बात खत्म हो गई मेरी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं कि इफ आई फॉरगॉट माई फोन, अगर मैं अपना फोन भूल गई होती या अगर मैं अपना फोन भूल जाती, तो ये क्या है कि मैंने, आप देखोगे यहाँ पे बिकॉज लगा दिया, मैंने यहाँ पे व्हेन लगा दिया, मैंने यहाँ आफ्टर लगा दिया, इफ लगा दिया, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनके पहले कंजंक्शन आते हैं, जहां भी कंजंक्शन आ जाना, बट, इफ, सो, ऑल्दो, एज सुन एज, या फिर बिकॉज, व्हेन, आफ्टर, इफ, यहाँ पे जहां भी इस तरह के वर्ड्स आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये समझ आ गया है तो अब ये चारों टाइप के सेंटेंसेस समझना बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस। कौन से होते हैं सिंपल सेंटेंस? वो सेंटेंस होते हैं जहां पे क्या होते हैं, केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब अभी तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये जो चारों हमारे एग्जाम्पल है, ये कौन से सेंटेंस हमारे होते हैं? यही हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। यानी कि जहां पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉज ना हो, केवल एक ही हो, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस को दिखाता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई लाइक कॉफी, मीना लाइक्स टी, मुझे कॉफी पसंद है, मीना को चाय पसंद है, ठीक है, बात खत्म हो गई, मुझे कॉफी पसंद है, मीना को चाय पसंद है। या वह दौड़ नहीं सकता, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, यानी कि ये क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जहां पे हो, यानी कि ओनली वन मेन क्लॉज हो, ठीक है, वहां पे हमारा ऑलवेज सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका आता है जहां पे एक ही आपका क्लॉज पूरे सेंटेंस में दिया हो, एक ही आपका पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस हो, वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। अब गाइज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे गाइस कुछ और सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने क्लॉजेस के टाइप्स को समझ लिया है तो आइए देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस आप तब पहचानेंगे जहां पर क्या हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सिंपल, अगर किसी भी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था तो वो सिंपल सेंटेंस था, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो वहां पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा कंपाउंड। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज का कोई काम नहीं है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। सिंपल में भी नहीं था, सिंपल में केवल इंडिपेंडेंट था, और कंपाउंड में भी वही है, लेकिन कंपाउंड में हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई लाइक कॉफी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ठीक है, जो हमने सिंपल सेंटेंस में डिस्कस किया था। तो आई लाइक कॉफी एंड मीना लाइक्स टी। अब आप ध्यान से इस सेंटेंस को अगर देखें तो आई लाइक कॉफी जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एंड से ये जुड़ा हुआ है, यानी ये एक कंजंक्शन है। एंड मतलब मुझे कॉफी पसंद है और मीना को चाय पसंद है। तो ये कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो पूरे मीनिंग को बता रहे हैं। आई लाइक कॉफी, मीना लाइक्स टी, दोनों को जोड़ दिया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई रोट हिम अ लेटर बट ही डिड नॉट रिप्लाई। अब देखो इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं? दो क्लॉजेज हैं। पहला, आई रोट हिम अ लेटर, मतलब मैंने उसे एक लेटर लिखा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई रोट हिम अ लेटर, ये क्या है? हमारा कंजंक्शन है बट। लेकिन, अब लेकिन से क्या है? अगला आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा हुआ है। ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने रिप्लाई नहीं दिया, ये भी एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप देखोगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ जाते हैं वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगला है आई एम सॉरी फॉर आई डिड नॉट हेल्प यू। आई एम सॉरी फॉर आई डिड नॉट हेल्प यू। अब देखो यहां पर आई एम सॉरी जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, पहला। फॉर कंजंक्शन है, उसके बाद आई डिड नॉट हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप देखोगे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो आपका कंपाउंड है। उसके बाद है ही फेल्ड मेनी टाइम्स, वह बहुत बार फेल हुआ। ही फेल्ड मेनी टाइम्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। येट ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड नहीं है फिर भी। तो यहां पर ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड जो है ये सेकेंड क्लॉज है हमारा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इसको पहचानने का तरीका है कि जो भी दो हमारे मेन क्लॉजेस होते हैं उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। यानी कि जो आप यहां देख रहे हैं एंड, बट, फॉर, येट, ये सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिनका यूज किया गया है। तो ये आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस हो गए, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो वो सेंटेंस कंपाउंड होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और अब यहां आएगा डिपेंडेंट क्लॉज। अभी तक डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आया था, लेकिन इसमें है। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा एक मेन क्लॉज होता है और एक क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। यानी एक आपका मेन क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वी मिस्ड आवर ट्रेन, वी मिस्ड आवर ट्रेन। अब ये आप ध्यान से देखो, वी मिस्ड आवर ट्रेन, हमने अपनी ट्रेन मिस कर दी। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे।
बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बात कंप्लीट नहीं लग रही है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जहां पे आपका एक मेन क्लॉज हो और एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो, वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आता है। अगला देखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। मतलब इसका अर्थ अगर आप देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, ठीक है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड ये जो है ये क्या है हमारा, ये डिपेंडेंट है, और यू कैन नॉट सक्सीड ये क्या है हमारा, एक इंडिपेंडेंट या ये एक हमारा मेन क्लॉज है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगला एग्जाम्पल है, व्हेन आई फेल ऑफ माई बाइक आई ब्रोक माई आर्म। अब इसमें बताओ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है। देखो, व्हेन आई फेल ऑफ माई बाइक, जब मैं अपने बाइक से गिरी या जब मैं अपनी बाइक से गिरा, तो यहाँ पे व्हेन का यूज किया है, कंप्लीट सेंस हमें नहीं समझ आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट है पहला वाला। और उसके बाद है यहाँ पे कॉमा के बाद आई ब्रोक माई आर्म, आई ब्रोक माई आर्म, ठीक है, ये कंप्लीट है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे एक आपका इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि या तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा इन सेंटेंसेस के अंदर, जैसे हु, दैट, विच, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे ऑल्दो, सिंस, अनलेस, इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज का यूज किया हमने यहाँ, अनलेस का यूज किया, व्हेन का यूज किया। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहां आपका एक इंडिपेंडेंट और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज शामिल था। अब देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी हमारी कंप्लीट होती है, चौथी कैटेगरी डिस्कस करेंगे। चौथी कैटेगरी है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड डिस्कस कर लिया, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लिया, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट थे अलग अलग। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों मिक्स, ठीक है, चौथा टाइप है। इसमें देखो क्या है, इसमें कम से कम 2 आपका मेन क्लॉज होना चाहिए। मेन क्लॉज हमने पढ़ लिया जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जिस सेंटेंस के अंदर, और एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट होगा। मतलब आप ये समझो कि मेन क्लॉज की संख्या 2 होगी और डिपेंडेंट की संख्या कम से कम 1 होनी ही चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत आसान है, अगर आपको ये सब समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा। देखो, व्हेन आई फेल ऑफ माई बाइक, अब देखो यही वाला एग्जाम्पल है बाइक वाला जो हमने यहां डिस्कस किया था। आइए इसको देखते हैं, व्हेन आई फेल ऑफ माई बाइक, व्हेन आई फेल ऑफ माई बाइक, ये क्या है आपका, ये है डिपेंडेंट, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं है अभी कि जब मैं अपनी बाइक से गिरा। अब आगे देखो, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, यानी कि ये कंप्लीट बात को बता रहा है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे बात कंप्लीट मीनिंग को बताया जा रहा है कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अगला है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई ब्रोक माई आर्म, क्योंकि मैंने अपना आर्म तोड़ दिया, यानी मेरे आर्म जो है वो ब्रोक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका कौन सा क्लॉज हुआ, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई ब्रोक माई आर्म। तो जहां पे आपका आप देखोगे कि यहां पे देखो ये आपका इंडिपेंडेंट होगा गाइस, ठीक है, बिकॉज आई ब्रोक माई आर्म, क्योंकि यहां बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बिकॉज आई ब्रोक माई आर्म, क्योंकि मेरा आर्म जो है वो टूट गया या डैमेज हो गया या इंजरी हो गई। तो व्हेन आई फेल ऑफ, जब मैं अपनी बाइक से गिरा, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट, और लास्ट वाला भी डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो जहां आपके 2 मेन क्लॉज है और एक आपका डिपेंडेंट है, वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। आगे देखो, आई लाइक हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री पसंद है, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज हो गया एक, ठीक है, मेन आपका क्लॉज है आई लाइक हिस्ट्री, बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी। अब ये क्या है, माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, ये आपका कंजंक्शन हुआ बट। अब माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, ये क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेरे फ्रेंड को बायोलॉजी पसंद है, बात खत्म हो गई, मीनिंग कंप्लीट है।
तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। तीसरा क्या है, हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब ये क्या है, हु आ रहा है, हमने डिस्कस किया था कि जहां पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु आ जाए, दैट आ जाए, विच आ जाए, तो यहां पे क्या है, हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आई लाइक हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट, बट माई फ्रेंड लाइक्स बायोलॉजी, इंडिपेंडेंट। हु वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। लास्ट देखेंगे, सुमित इज इन अ बैंड। सुमित जो है बैंड में है, सुमित एक बैंड में है, यानी बात कंप्लीट लग रही है। ये क्या है आपका मेन क्लॉज हो गया। बट ही इज द सिंगर। सुमित इज इन अ बैंड बट ही इज द सिंगर, ही इज द सिंगर, यानी ये भी आपका एक मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। क्यों सुमित बैंड में है, वह एक सिंगर है, ठीक है, बट लेकिन वह एक सिंगर है, बात कंप्लीट हो गई, वो एक सिंगर है। बिकॉज ही कांट प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वह इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता, तो यहाँ पे बिकॉज का यूज किया गया है। तो ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो जहां पे आपके 2 मेन क्लॉज हो जाए और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाए, वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और जनरली ऐसे सेंटेंसेस थोड़े लेंदी से होते हैं, तो आप इजिली इनको पहचान जाओगे, बट आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस अब कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको आज के सेशन में ये चारों जितने भी सेंटेंसेस के कैटेगरीज या टाइप्स मैंने डिस्कस किए वो क्लियर हो गए होंगे। एंड वीडियो कैसी भी लगे आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सजेशन देना, कोई एनीथिंग, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड बहुत जल्दी मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप पहली बार हैं। सो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।